सुबह का वक्त था। झोंपड़ी के कच्चे दरो दीवार अंधेरे में डूबे हुए थे और बाहर मुर्गे की आवाज सुनाई दे रही थी। शकुंतला चूल्हे पर झुककर लकड़ी फूंक रही थी। आंखों में नींद और चेहरे पर थकन साफ झलक रही थी। हांडी में पतली सी दाल उबल रही थी और साथ 2 रोटियां बची थी। रामू बीवी की तरफ देखकर, शकुंतला, रोटियां बच्चों को दे देना, मैं तो खेत में फूंक भला दूंगा। शकुंतला ने कुछ कहना चाहा मगर रोका। ये रोज का किस्सा था। इसी वक्त गोपाल अंदर आया। अम्मा, मास्टर जी ने कहा है कॉपी के बगैर क्लास में मत आना, और मेरी कॉपी खत्म हो गई है। बेटा, अब भी तो कर्ज भी बाकी है, पैसे कहाँ से आए? तेरी बावा से बात कर ले। गोपाल, हिम्मत मत हार, कल मैं मंडी जाऊंगा, मजदूरी मिली तो कॉपी ले आऊंगा, तुम्हारी पढ़ाई रुकेगी नहीं। ये कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा कि बाहर से आवाज आई, चलते हो ना? बैल बांधने में देर हो गई तो जमीन सख्त हो जाएगी। दोनों खेत की तरफ चल पड़े। रास्ते भर गुर्बत और फिक्र का बोझ उनके कदमी में जकरा रहा। भाई रामू, लगता है बारिश फिर कम होगी। पिछले साल की तरह फसल सूख गई तो कर्ज कैसे उतरेंगे? कालिया, हम किसान हैं, मेहनत तो कर सकते हैं, लेकिन किस्मत के आगे हाथ बांधने पड़ते हैं। शाम ढलते ही दोनों थके हारे वापस लौटे। अम्मा, बाबा फिर भूखे रहे ना, अपनी रोटी हमें दे दी। शकुंतला की आंखें भीग गई। रामू दरवाजे से अंदर आया, थकन से लदी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर बोला, गोपाल, पढ़ाई जारी रखो। मास्टर जी पूछें तो जवाब देना। बस तुम सब पढ़ लिख जाओ, यही मेरी खुशी है। इतने में दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। बाहर जमींदार चंद्रपाल का नौकर खड़ा था। रामो, कालिया, सुनो, मालिक कह रहे हैं पिछले साल का कर्ज अभी बाकी है। अगर पैसे ना दिए तो खेत पर तुम्हारा हक खत्म। नौकर के जाते ही झोपड़ी के अंदर खामोशी छा गई। शकुंतला ने बच्चों को सीने से लगा लिया। रामू ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में सोचा, काश मेरे बच्चों को ये दिन ना देखने पड़े। अगली सुबह रामू और कालिया जमींदार चंद्रपाल के बड़े हवेली नमा मकान के सामने खड़े थे। ऊंची दीवारें, गेट पर पहला देते नौकर और अंदर से आती कहकाहों की आवाजें, ये सब गरीब किसानों के लिए खौफ और बोझ का सबब था। रामू ने हिम्मत करके दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से नौकर आया और सख्त लहजे में बोला, क्या है? सुबह सुबह क्यों आए हो? मालिक से मिलना है, कर्ज के बारे में बात करनी थी। नौकर ने ऊपर से नीचे तक दोनों को घूरा, फिर अंदर जाकर इत्ला दी। कुछ देर बाद चंद्रपाल खुद बड़े हकारत भरे अंदाज में बरामदे पर आया। हाँ कालिया, क्या लेने आए हो? पिछले साल का हिसाब तुम दोनों ने अभी तक साफ नहीं किया। मालिक, बारिश कम हुई, फसल सूख गई, बस थोड़ी मोहलत दे दो, हम मेहनत करेंगे और सारा कर्ज उतार देंगे। चंद्रपाल हंसा, वो हंसी जो दिल को छेद डाले। मोहलत? कितनी बार दूं मोहलत? जमीन मेरी, बैल मेरे, बीज मेरा, तुम लोग तो बस मजदूर हो। अगर वक्त पर कर्ज ना दिया तो अगले महीने ये खेत किसी और को दे दूंगा। मालिक, ऐसा मत कीजिए, हमारे बच्चों के मन का निवाला छिन जाएगा। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, या तो पैसा लाओ या जमीन छोड़ दो, समझ गए? रामू ने नजरें झुका ली। वो कुछ बोल ना सका। दिल के अंदर तूफान था मगर जबान बंद। दोनों झुके सरों के साथ वापस पलट आए। रामू भाई, अब क्या होगा? मेरे पास तो 1 पैसा नहीं। मेरे पास भी नहीं कालिया, मगर मैं हार नहीं मानूंगा। चाहे मजदूरी करनी पड़े, शहर जाना पड़े, मैं बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। शकुंतला ने देखा कि रामू कुछ ज्यादा खामोश है। चिराग के पास बैठा वो मिट्टी के दिए को घूर रहा था। रामू, कुछ सोच रहे हो? तुम आज बहुत बदले बदले लग रहे हो। शकुंतला, जमींदार ने साफ कह दिया है कि पैसे ना दिए तो खेत हमारे हाथ से चला जाएगा। सोच रहा हूँ शहर जाऊं, मजदूरी ढूंढूं, शायद वहाँ से कुछ कमाई हो जाए। शहर? हमें छोड़कर जाओगे? बच्चों का क्या होगा? रामू ने बीवी की आंखों में देखकर कहा, मैं तुम्हें और बच्चों को भूखा नहीं देख सकता, ये कुर्बानी देनी पड़ेगी। गोपाल आगे बढ़ा और जिद्दी लहजे में बोला, बाबा, मैं भी आपके साथ चलूंगा, पढ़ाई बाद में कर लूंगा, पहले मजदूरी करके घर का कर्ज उतारते हैं। रामू के चेहरे पर दुख और फख्र दोनों के आसार थे। नहीं बेटा, तुम्हारा काम पढ़ना है,
मजदूरी करना नहीं। अगर तुम भी मेरी तरह खेतों में खप गए तो उस गुर्बत का सिलसिला कभी नहीं टूटेगा। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो जानता था कि बाबा का फैसला पक्का है। कुछ दिन बाद रामू वाकई शहर जाने के लिए तैयार हुआ। एक पुराना थैला कंधे पर लटकाया शहर की तरफ रवाना हो गया। गांव की मिट्टी से निकलकर वो एक अजनबी रास्ते पर बढ़ रहा था। दिल में सिर्फ एक ही दुआ थी, या भगवान मेरे बच्चों को भूखा ना रखना। रामू शहर पहुंचा तो हर तरफ भीड़ भाड़, शोर शराबा और धुआं था। गांव की खुली हवा से निकला किसान यहाँ घुटन महसूस करने लगा। वो दिन भर मजदूरी ढूंढता रहा। कहीं मजदूरों की लाइन में खड़ा हुआ, मगर हाथ खाली रहा। शाम को वो एक टूटी फूटी झोंपड़ी में दूसरे मजदूरों के साथ बैठा। सब अपनी कहानियां सुना रहे थे, कोई बीवी बच्चों से दूर, कोई बीमारी में घिरा हुआ। रामू ने सोचा, यही मेरा हाल भी है। अगले दिन उसे आखिरकार मजदूरी मिली। ईंटें ढोना, रेत के बोरे उठाना, काम भारी था, मगर मजदूरी बस 2 वक्त के खाने के लायक। उधर गांव में शकुंतला बच्चों के साथ फिक्र में डूबी थी। घर में अनाज खत्म होने को था। गोपाल रोज स्कूल के बजाय लकड़ियां काटने निकलता। एक दिन माँ ने उसे डांटा। गोपाल, तुमने पढ़ाई छोड़ दी? ये तो तुम्हारे बाबा की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। अम्मा, जब पेट ही खाली हो तो पढ़ाई कैसे हो? मैं मजदूरी करूंगा। बाबा अकेले सब नहीं कर सकते। शकुंतला के आंसू निकल आए, मगर वो जानती थी बेटे की जिद भी भूख की पैदावार थी। महीने भर बाद रामू कुछ पैसे लेकर गांव लौटा। बच्चे उसे देखकर भागते हुए लिपट गए, मगर उसकी आंखों में खुशी नहीं थी, बस थकन थी। ये लो शकुंतला, बस इतना ही बचा है। इसी लम्हे नौकर फिर आ धमका। मालिक कह रहे हैं अगर अगले हफ्ते तक पैसे ना दिए तो खेत किसी और के हवाले हो जाएगा। रामू की आंखों में अंधेरा छा गया। वो जानता था अब या तो बड़ा फैसला करना होगा या सब खत्म हो जाएगा। रामू नौकर की बात सुनकर चुप हो गया। शकुंतला और बच्चे भी सहमे खड़े थे। गोपाल आगे बढ़ा और बाप का हाथ थाम लिया। बाबा, हौसला मत हारो, भगवान हमारे साथ है। वो रात देर तक जागता रहा, आसमान को देखकर सोचता रहा, या भगवान अब कोई रास्ता दिखा दे। अगले दिन किस्मत ने पलटा खाया। शहर से एक बड़ा ताजर गांव आया। वो जमींदार चंद्रपाल के साथ सौदा करने आया था। उसने खेत देखे तो रामू और कालिया की मेहनत भरी जमीन पर नजर पड़ी। फसल कमजोर थी, मगर जमीन की देखभाल साफ झलक रही थी। ये जमीन अच्छी है, जिसने संभाली है मेहनती है। मैं मजदूरी के लिए अपने साथ शहर ले जाना चाहता हूँ, उजरत अच्छी दूंगा। चंद्रपाल ने फौरन रामू और कालिया को बुलाया। रामू, किस्मत जाग गई तेरी। ये ताजर तुझे मजदूरी पर शहर ले जाना चाहता है। रामू ने ताजर की तरफ देखा। रामू के चेहरे पर बरसों बाद रोशनी आई। उसने फौरन हामी भर दी। चंद महीने गुजरे। रामू सख्त मेहनत करता रहा, दिन रात मजदूरी की, पसीना बहाया, मगर दिल खुश था कि मेहनत का फल मिल रहा है। आखिरकार वो दिन भी आया जब उसने इतने पैसे जमा कर लिए कि गांव लौटकर जमींदार का कर्ज उतार दिया। चंद्रपाल हैरान रह गया। रामू, मैंने नहीं सोचा था कि तुम कर्ज उतार पाओगे, मगर तुमने नामुमकिन कर दिखाया। अब ये खेत तुम्हारे सुपुर्द ही रहेंगे। रामू के आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा, अब मैं स्कूल बाकायदगी से जाऊंगा। एक दिन बड़ा आदमी बनकर आपको फख्र दिलवाऊंगा। भगवान शुक्रिया, तूने मेरी मेहनत को जाया नहीं जाने दिया।